सभी दर्शकों को नमस्कार। आज हम संस्कृत कक्षा 8 रुचिरा भाग 3 का 13वां पाठ क्षितौ राजते भारत स्वर्णभूमि के बारे में चर्चा करेंगे। क्षितौ होता है पृथ्वी पर, राजते शोभायमान हो रही है, सुशोभित हो रही है भारत स्वर्णभूमि, भारत रूपी सोने की भूमि, अर्थात भारत रूपी स्वर्ण भूमि पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। आइए देखते हैं पहला श्लोक। सुपूर्ण सदैव अस्ति खाद्यान्न भाण्डम नदीनां जलम यत्र पीयूष तुल्यम इयं स्वर्णवद् भाति सस्यै धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। सुपूर्ण होता है अच्छी तरह से भरा हुआ, सदैव अस्ति हमेशा ही है, खाद्यान्न भाण्डम होता है खाद्यान्न का भंडार, अनाज का भंडार, यानी भारत देश में हमेशा खाद्यान्न का भंडार, अनाज का भंडार भरा रहता है। नदीनाम जलम, नदियों का पानी, यत्र जहाँ पीयूष तुल्यम अमृत के समान मीठा है, जहाँ नदियों का पानी अमृत के समान मीठा है। इयम यह स्वर्णवत सोने के समान भांति चमकती है, सस्यै धरेयम फसलों से युक्त धरती, यह धरती फसलों से युक्त सोने के समान चमकती हुई प्रतीत होती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, क्षितौ होता है पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है भारत स्वर्ण भूमि, भारत रूपी स्वर्ण भूमि। आइए देखते हैं इसका अर्थ। इस भारत भूमि में अन्न के भंडार पात्र सदा भरे रहते हैं। यहाँ की नदियों का पानी अमृत के समान मीठा है। यह भारत भूमि फसलों से सोने के समान सुनहरी है, सुशोभित हो रही है। ये भारत देश इस संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है, सुंदर लग रहा है। सेकंड श्लोक है। त्रिशूल अग्नि नागई पृथ्वी अस्त्र घोरई अणुनाम महाशक्ति भी पूरितेयम सदा राष्ट्र रक्षारतानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी इत्यादि भयंकर अस्त्रों से परिपूर्ण, अणुनाम महाशक्ति भी और परमाणु शक्तियों से संपन्न, पूरितेयम अच्छी तरह से संपन्न, सदा यानी हमेशा, राष्ट्र रक्षारतानाम राष्ट्र की रक्षा में लगे हुए सैनिकों की धरेयम धरती है, यानी भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी इत्यादि भयंकर अस्त्रों से और परमाणु शक्तियों से अच्छी तरह पूरित है और हमेशा राष्ट्र रक्षा करने वाले सैनिकों की धरती है। यह क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि सुशोभित हो रही है। सेकंड श्लोक का अर्थ है, ये भारत देश त्रिशूल, अग्नि, नाग, पृथ्वी आदि अस्त्रों अर्थात मिसाइलों से और परमाणु महाशक्तियों से परिपूर्ण है। राष्ट्र रक्षकों से अर्थात राष्ट्र की रक्षा करने वाले सैनिकों से परिपूर्ण यह भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान हो रहा है। ये तीसरा श्लोक देखते हैं। इयं वीर भोग्या तथा कर्म सेव्या जगत वंदनिया च भूदेवगेया सदा पर्वणाम उत्सवानाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयं यह वीर भोग्या, वीरों द्वारा भोगी जाने वाली, तथा कर्म सेव्या तथा कर्म सेवनिया, कर्म प्रधान, जगत वंदनिया
पूरे विश्व में वंदना करने योग्य भूदेव गया, और यह भूमि देवताओं द्वारा स्तुति की जाने वाली, देवताओं द्वारा गाई जाने वाली, सदा हमेशा पर्वों की, त्योहारों की, उत्सवों की धरे इयम, यह धरती है। यह धरती हमेशा पर्वों की और उत्सवों की धरती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, ये भारत रूपी स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। अर्थात यह भारत भूमि वीरों द्वारा भोगी जाने वाली कर्म सेवनीय भूमि है, पूरे जगत में, पूरे विश्व में वंदनीय है और देवताओं द्वारा स्तुति की जाने वाली है। भारत भूमि हमेशा पर्वों और उत्सवों की भूमि है। संपूर्ण पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। इसका अर्थ देखते हैं। वीरों द्वारा भोगी जाने वाली वीर भूमि, कर्म से सेवा की जाने वाली कर्म सेवनीय भूमि, संपूर्ण विश्व द्वारा वंदना की जाने वाली, देवताओं द्वारा स्तुति अर्थात गुणगान की जाने वाली, त्योहारों और उत्सवों वाली यह भारत भूमि संपूर्ण विश्व में स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। नेक्स्ट है श्लोक नंबर 4। इयम ज्ञानिनाम चैव वैज्ञानिकानां विपश्चि जनानाम इयम संस्कृतानाम बहुनां मतानां जनानां धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम का अर्थ होता है यह, ज्ञानी नाम ज्ञानियों की, नॉलेजेबल लोगों की, वैज्ञानिका नाम चैव और वैज्ञानिका नाम वैज्ञानिकों की, साइंटिस्टों की, विपश्चि जना नाम विद्वान लोगों की, संस्कृता नाम और संस्कृत निष्ठ लोगों की, बहुनाम मतानाम, बहुनाम होता है अनेक प्रकार के, मतानाम मतों के मानने वाले, अनेक प्रकार के मजहब को मानने वाले, जनानाम लोगों की धरेयम धरती है। क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि, पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान है। कहा गया है कि यह ज्ञानवान अर्थात ज्ञानियों और वैज्ञानिकों की भूमि है, विद्वान और संस्कृतनिष्ठ लोगों की भूमि है, अनेक प्रकार के मतों अर्थात मजहब या धर्मों को मानने वाले लोगों की भूमि है। भारत रूपी स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। इसका अर्थ है ये ज्ञानियों की, वैज्ञानिकों की, विद्वज्जनों की, सुसंस्कृत लोगों की, अनेक मतों को मानने वाले अर्थात अनेक धर्मों को मानने वालों की ये भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। श्लोक नंबर 5। इयम शिल्पिनाम यंत्र विद्याधराणाम विशक्त शास्त्रिणाम भूप्रबंधे युतानाम नटानाम नटीनाम कविनाम धरेयम क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। इयम का अर्थ होता है यह, शिल्पी नाम शिल्पियों की, मिस्त्रियों की, कौशल में दक्ष लोगों की, यंत्र विद्याधराणाम और यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों की, विशक्त शास्त्रिणाम और चिकित्सा शास्त्र को जानने वाले अर्थात डॉक्टर्स लोगों की, भू प्रबंधे युतानाम अच्छी तरह से भू प्रबंध में लगे हुए MBA इत्यादि किए हुए लोगों की भूमि, नटानाम ये अभिनेताओं की, नटीनाम अभिनेत्रियों की, कविनाम कवियों की धरेयम धरती है। क्षितौ यानी पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है, भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि, यानी भारत भूमि यह शिल्पकारों की, यंत्र विद्या को जानने वाले लोगों की और विशक शास्त्र नाम अर्थात चिकित्सकों की और अच्छी तरह से भू प्रबंध में लगे हुए लोगों की, अभिनेताओं की, अभिनेत्रियों की और कवियों की धरती है,
क्योंकि भारत रूपी स्वर्ण भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर सुशोभित हो रही है। इसका अर्थ देखते हैं। ये शिल्पकारों की, यंत्र विद्या जानने वालों की, चिकित्सकों की, अच्छे प्रबंधकों की, अभिनेताओं, अभिनेत्रियों और कवियों वाली ये भारत भूमि संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। नेक्स्ट श्लोक है, वने दिग्गजानां तथा केसरिणां तटीनां इयं वर्तते भूधराणां शिखिनां सुकानां पिकानां धरेयं क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। वने होता है जंगल में, दिग्गजानां हाथियों की, तथा केसरिणां होता है शेरों की, तटीनां इयं नदियों की, भूधराणां पर्वतों की, शिखिनां मोरों की, सुकानां तोतों की, पिकानां कोयलों की, धरेयं धरती है, क्षितौ पृथ्वी पर, राजते सुशोभित होती है, भारत स्वर्ण भूमि भारत रूपी स्वर्ण भूमि। कि वन में हाथियों और शेरों की, नदियों की और पर्वतों की, मोरों की, तोतों की और कोयलों की धरती है, क्योंकि संपूर्ण पृथ्वी पर भारत रूपी स्वर्ण भूमि शोभायमान हो रही है। अर्थ देखते हैं। ये भारत भूमि हाथियों, शेरों, नदियों, पर्वतों, मयूरों, तोतों, कोयल आदि सभी प्रकार के जीव जंतुओं, वनस्पतियों आदि से युक्त है तथा भौगोलिक दृष्टि से भी बहुत ही मनोरम है। ये भारत देश संपूर्ण पृथ्वी पर स्वर्ण भूमि के रूप में शोभायमान है। तो ये था अध्याय 13, क्षितौ राजते भारत स्वर्ण भूमि। आशा है आपको यह अध्याय समझ में आया होगा। धन्यवाद। देखते रहिए संस्कृत स्टडी।